बाकी आंख पे पट्टी बांध के खाना खाते हैं आप? नहीं, ये तो मिसाल दी है मैंने कि अगर मैं पट्टी बांधू तो मुझे पता चलना चाहिए अच्छा, क्या क्या है। है? शुरू में जैसा खाना बनता था वो मुंह पे पट्टी बांध देते। ठीक है। अच्छा जनाब, फेसबुक या किताब? किताब। किताब। किस किस्म की किताबें आप पढ़ते हैं आमिर साहब? मैं तो ज़्यादा इस्लामिक किताबें पढ़ता हूँ। अच्छा। और मेरे हाल में तो एक ही किताब है, कुरान। अब उसको जितना पढ़ लें कम है, वो भी हम पूरा नहीं कर पाते। तो मेरे पास जब भी टाइम होता है तो मैं कुरान ही पढ़ता हूँ। तफसीर से मेरा बड़ा लगाव है। और आप मोहतरमा किताब ज़्यादा पढ़ती है या फेसबुक वगैरह सोशल मीडिया ज़्यादा देखती हैं? मैं सोशल मीडिया में नहीं देखती, किताब भी नहीं पढ़ती, क्योंकि मेरी अपनी एक लाइफ है। सोशल मीडिया पर मैं आती ज़रूर हूँ, वो उतनी देर के लिए आती हूँ। मैं इवन के अपने व्लॉग्स भी नहीं देखती। मैंने पोस्टिंग अच्छा। मेरी होगी वो रिकॉर्डिंग में मैं कैमरे के सामने होती हूँ, ना मैं उसके देखने में होती हूँ, ना मैं किसी के। अगर आप किसी ब्लॉगर की बात कर लें, कोई ड्रामा के चल रहे हैं, मुझे किसी का कुछ पता नहीं, क्योंकि अच्छा। मैं अपनी फैमिली को टाइम देती हूँ, बच्चों को टाइम देती हूँ, उनके अच्छा। खाने पीने का ख्याल, और अपना हम क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं। तो मैं ना सोशल मीडिया देखती हूँ, ना मैं बुक्स पढ़ती और आप देखते हैं इनके व्लॉग्स? कोई खास नहीं। हूँ। नहीं, अच्छा, कोई खास कोई नहीं। खास नहीं। हम नहीं वाकई नहीं देखते। हम खुद को भी नहीं एक देखते। दूसरे को तो व्यू दो घटो पर। स्टे विद अस, स्टे विद अस नाज़रीन। छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं और ये देख लें, वो फैमिली व्लॉगिंग करते हैं मगर अपने व्लॉग नहीं देखते और दुनिया देख रही होती है। बहरहाल स्टे विद अस नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और रिदा, क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? अब हमारा सेगमेंट है ज़बरदस्त पब्लिक सब जानती है, तो आइए देखते हैं पब्लिक आपसे क्या जानना चाहती है। जी अस्सलाम वालेकुम। आमिर साहब, मेरे पास आप जितना पैसा तो नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे कोई ऐसी टिप दे दें जिससे मुझे भी आप जैसी खूबसूरत, शुक्रगुजार और मोहब्बत करने वाली बीवी मिल जाए, मैं इसकी खिदमत आपसे भी डबल करूँगा। हेलो जी बिल्कुल। टिप ये है कि लालच ना करें, कुछ जहेज़ के फंडे में ना पड़ें, शादी का तो झूठ ना बोलें। हमारे माशरे में होता ये है कि लड़के के माँ बाप जाके झूठ का पलंदा कर देते हैं कि बच्चा हमारा 1 लाख कमाता है, बीवी के पास चलता है बाद 10,000 कमा रहा है। झूठ बिल्कुल ना बोलें। हर रिश्ते की बुनियाद जो है वो खराब करता है झूठ। सच से रिश्ता करें, नीयत से करें, तो आपको इंशाअल्लाह ताला व्हाई नॉट। वैसे आप दोनों मिले कहाँ थे? जी मुलाकात हमारी हुई थी लाहौर में ही। मेरे फादर का स्कूल है। अच्छा। तो उसमें मुलाकात हुई थी। तो आपकी मोहब्बत की शादी है? जी बिल्कुल। पसंद की? बिल्कुल आपकी तरफ से? बिल्कुल। नहीं, फिर उनकी तरफ से भी है? ऑब्वियसली शादी जब हो रही है तो उन्होंने भी रजामंदी की तो शादी हुई ना। नहीं, रजामंदी एक अलग चीज़ होती है, मोहब्बत एक अलग चीज़। शादी तो रजामंदी के बाहर नहीं होती। नहीं, वो तो उसके बगैर तो मोहब्बत भी नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। मैं जानना ही चाह रहा था कि आपको मोहब्बत हुई, फिर उन्हें भी हो गई, शादी के बाद हुई? उन्हें भी हो गई। अच्छा, उन्हें शादी से पहले हो गई थी? शादी से पहले हो तो आपको इनमें अच्छा लगा था मोहतरमा? उन्होंने जो भी शादी, अगर इन्होंने जब मुझे प्रपोज किया तो प्रपोज करते हुए लोग कहते हैं ना कि मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा, और ऐसा नहीं था। इन्होंने मैं नहीं कहा? अगर नहीं, इन्होंने नहीं कहा। इन्होंने सब वो सच आशिक की बताया। होया जड़ा ना कवे मैं तेरे नहीं नहीं, वो सब फेक बातें और ऐसी अच्छा। शादियां चलती भी नहीं है। वो झूठ बोलने वाली बात है, मैं चांद ले आऊंगा, मैं ये कर दूंगा। गलत है ये। हाँ, वो गलत है। आप किसी के साथ सिंसेयर हैं, ये मेरे साथ सिंसेयर थे। उन्होंने मुझे सब सच बताया कि आपको मेरी स्टोरी पता होनी चाहिए कि मेरी क्या स्टोरी ठीक है। है, मगर मैं चांद मान नहीं ला सकता। नहीं, चांद वांद वो तो वो कहने की बातें जो कहते हैं वो करते नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, और इन्होंने माशाल्लाह किया सब कुछ। अच्छा, रियलिटी होनी चाहिए ना, वाह। करके दिखाना चाहिए। बोलने में तो कुछ नहीं। वो कहते हैं जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। तो ये बात नहीं है। अगर साहब मुस्कुरा रहे हैं, लाल हो गए, लाल। नहीं बेसिकली आई Blush थिंक कर रहे हाँ, ब्लश कर गए। नहीं बिल्कुल मेरे हाल में तो फर्क पड़ता है उससे। आप सिंसियर रहें, सिंसियरिटी इज द की एक्चुअली। तो उस वक्त जब आप को ये अच्छी लगी थी, उस वक्त वो आपके 3 रिश्ते खत्म हो चुके थे या कोई रिश्ता था बरकरार उस वक्त? एक रिश्ता था मेरा बरकरार, लेकिन वो बड़ा क्रैक था बेसिकली। अच्छा, ठीक है। इट वाज ऑन द अर्ज टू बी ब्रोकन। ठीक है। उस वक्त आप चाह रहे थे शादी करना, या बस ये आपको अच्छी लग गई और फिर आपने सोचा कि शादी की जाए? ये मुझे अच्छी लगी तो फिर मैंने ऑब्वियसली। अदरवाइज आपका शादी का इरादा नहीं था? शादी का इरादा चौथी तो करना यार मुश्किल काम है। जी चौथी करना जी जी मुश्किल काम है। हाय कोई मुश्किल काम नहीं है बेसिकली। मेरी जब पहली शादी खराब हुई थी तो मैं सोचा था शादी नहीं करूंगा मैं। भाई मैं कह रहा हूँ खराब होने के बाद करना। तो मैंने सोचा था नहीं करूंगा मैं। डिवोर्स के मैंने 5-6 साल बाद शादी की है, पहली के बाद। और मैं सोचा था मैं नहीं करूंगा, तो मेरे पेरेंट्स ने फोर्स किया मुझे कि तुम शादी करो। पेरेंट्स है ना, जीने नहीं देते हैं।
नहीं, वो पेरेंट्स बेचारे अपना रोल प्ले करते हैं, उन्होंने सही किया, उन्होंने फोर्स किया शादी करो। तो मैंने वो शादी जो थी मेरी, वो अरेंज कह लें आप, सेकंड अरेंज थी सब, वरना फर्स्ट थर्ड और फोर्थ मेरी लव मैरिज थी। तो फिर मैंने रियलाइज किया कि मैंने जो गलती हो गई है उसकी सजा आपने आपको ज़्यादा दे दी है, आइंदा मसला हुआ तो फौरन करूँगा बेसिकली। पहले प्यार। किसी की गलती की सजा आपने आपको नहीं दूंगा। जी राबिया साहिबा, ये तो सारी दुनिया जानती है कि ये पहले 3 बीवियों को तलाक दे चुके हैं। हमारी दुआ है कि आपका रिश्ता हमेशा कायम और दायम रहे, मगर आपको कभी घबराहट होती है कि ये कभी कुछ भी कर सकती है? कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, कभी मुझे घबराहट नहीं हुई, क्योंकि जो किस्मत में है वो तो है ही है। अगर कोई इनकी और लाइफ में आनी है, अगर मैं गुजर गई, कुछ हो गया, तो जिसने आना है उसने आना ही है। आप किसी के साथ जो किसी को बांध के नहीं रख सकते, क्योंकि मोहब्बत वही है जो आज़ादी में आपको मिले। इन्हें मैं ज़बरदस्ती नहीं करवा सकती, आप इधर मेरे पास बैठे ताकि मुझे मोहब्बत फील हो, इस तरह मुझे भी घुटन फील होगी और इन्हें भी फील होगी। कोई इनसिक्योरिटी नहीं, मुझे वो नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे भी वो उनका तो जब किसी भी वजह से ताल्लुक नहीं चला तब उन्होंने फिर नया घर। जी बिल्कुल, ऐसे नहीं है कि वो मेरे साथ, मैं उन्हें अच्छी लगी तो उन्होंने अपनी वाइफ को, ऐसा नहीं है। मुझे सिर्फ आखिरी मर्तबा ऐसा हुआ कि आप अच्छी लग गई थी और वो रिश्ता भी था, ये उन्होंने कहा अभी। वो रिश्ता भी था और वो रिश्ता भी इनका एंड होने वाला था, इसलिए इन्होंने मुझे प्रपोज किया, वरना ये कभी नहीं। क्योंकि मुझे भी इनके उस रिश्ते की नौयत पता है, क्योंकि ये नहीं चाहते थे वो रिश्ता एंड हो, वो अल्लाह की तरफ से एंड हो गया, तो उन्होंने मुझे प्रपोज किया। तो मैं जब सोचती हूँ कि एक बंदे के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं चल रहे, लेकिन फिर भी आप साथ रहना चाहते हो कि आपकी फैमिली और सब चीज़ें हैं, तो एक दूसरा बंदा आपको कोई लिफ्ट नहीं करवा रहा, तो फिर तो वो तो अल्लाह की तरफ से ही ना। जी मेरा राबिया आमिर से सवाल है, आपकी शादी की सालगिरह पे आपके शौहर ने आपको 35 लाख का नेकलेस दिया था। मेरे पास तो अपनी बीवी को देने के लिए सिर्फ वसी शाह की नज़म कंगन है। क्या वो इतना ही खुश होंगी जितना आप हुई थी, या रूठ जाएंगी? नहीं, अगर उन्हें तो आपसे प्यार होगा तो वो नहीं रूठेंगी, क्योंकि ऐसे नहीं कि ये हर वक्त मुझे उतना महंगा नेकलेस ही दे रहे हैं। कभी हम बाहर भी चले जाते हैं, कभी ये मेरी तारीफ़ भी कर देते हैं तो मैं खुश हो जाती हूँ। सबसे बड़ी बात कि अपनी बीवियों को अप्रिशिएट किया करें, उनकी तारीफ़ किया करें, वो उसी में खुश हो जाती है। एक बीवी सारा दिन काम कर रही है, आप शाम को जब वापस घर आएँ, आप उसे इतना कह दें कि आपने इतना काम किया, आप थक गई होंगी, तो उसकी सारी थकावट खत्म हो जाएगी। तो ये समझना, मुझे लगता है कि बीवियां इसी से खुश हो जाती हैं। उन्हें आप कहते हैं थक गई होंगी? बिल्कुल, ऑब्वियसली केयर करनी पड़ती है आपको अच्छा रिश्ता रहने के लिए। पैर भी दबा देते हैं, पैर भी दबा देते हैं, पर पेश आ जाए तो अगर वो उनके पैर दुख रहे हैं तो दबा भी देंगे, मसला नहीं है। वो ऐसा तो नहीं है कि बेसिकली ऑब्वियसली केयरिंग तो रोजाना की बुनियाद पे दबाते हैं। भूख लगी होती तब खाना नहीं। कभी कभी ऑफ भी हो जाता है। ये दोनों का बहुत ही मोहब्बत का रिश्ता है और हकीकतन किसी के लिए भी कोई भी अगर कोई तकलीफ में है तो आप ऐसा कर सकते हैं, इसमें क्या ऐसा हुआ है, ठीक है ऑब्वियसली। और रोजाना की बुनियाद पे रोजाना की बुनियाद पर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, कभी कभार के लिए ठीक है, बेस्ड ऑन नीड ठीक है। रिदा कुछ पूछना चाह रही थी शायद। जी रॉबर्ट, टाइम के साथ साथ आपने अपने आपको ग्रूम भी इतना किया, वेट लॉस किया, तो इस जर्नी के हवाले से बताएं, जो लोग अपना वेट लॉस करना चाह रहे हैं तो वो कैसे करें? अपनी सेहत का आपको ख्याल करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है जब आप पे मोटापा आता है तो उसके साथ बहुत सारी बीमारियां भी आ जाती हैं। और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, और बच्चों के सर पर अल्लाह ताला माँ बाप का साया सबके बच्चों के सर पर सलामत रखे। हमें अपने बच्चों से प्यार है, तो इसलिए हम अपना भी ख्याल करते हैं कि अगर हम हेल्दी रहेंगे तो हमारे बच्चे एक अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक मासूम से शौहर है। जी बिल्कुल, 4 बच्चे और 4 के बराबर एक शौहर, माशाल्लाह से 8 हो जाए तो 8 का ख्याल कौन करेगा अगर अपनी सेहत का ख्याल भी करें? टिपिकल बेगम निकली हैं आप।